राम सूरत। कितना पैसा आपने इन्होंने लिया है? 56,000 रुपये साहब हम दिए हैं। इधर आओ, पहले खड़े हो। 20,000 फिर 36,000 56,000 रुपये। 56,000 भी आपने क्यों लिया इनसे? हमने इनसे कुछ नहीं लिया हैं? हमने कुछ नहीं लिया। अरे आपका नंबर इनके मोबाइल में है, आपकी बात अभी हो रही थी और सारी यहाँ टाइल्स लगाए हैं। हाँ। मेरे घर पे टाइल्स लगाए हैं। हाँ। हम नहीं लगाए हैं, बस यही इतना मैटर है। अभी आपने कहा कि मैं इनको पहचानता ही नहीं। मैं इनको नहीं पहचानता, मैं इनको नहीं पहचानता। सूरत जो है राम सूरत नहीं ये एयरपोर्ट में नौकरी के नाम पे पैसा आपने क्यों लिया इनसे? हैं? हमने नहीं लिया, हैं? हमने नहीं लिया। आवास के नाम पे पैसा क्यों लिया? रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, हाथ दे दो। हाथ जोड़ करे। अरे ठीक है, आप परेशान न हो। देखो साहब, हैं? इन्हीं के बाद है साहब, आवाज तो आप ही जनाब। एकदम साहब। और ये राहगीर हैं, आपका क्या नाम हो सर? राहगीर हैं आप ना? एक साहब बने साहब। पहले की रिकॉर्डिंग नहीं साहब, ये बाद में रिकॉर्डिंग की है। आप ही हो जनाब, गलत है। जाने मत देना साहब, पैसा लेंगे। नहीं जैसे पैसा, भाई पैसा क्यों लिया आपने, थोड़ा ये बता दीजिए। ऐसा हमने सर इनसे नहीं लिया है। हाँ हाँ हमने इनसे नहीं लिया है। हाँ। अपने लड़के कसम खाए साहब, झूठ बोल रहे हैं, अपने बच्चे कसम खा के हमसे पैसा लिए हैं। बोले मेरे लड़का कसम खा रहे हैं यार, तुम्हें नौकरी दिला देंगे। अब झूठ बोल रहे हो एकदम। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर हमारी जिंदगी हमारी औरत भैया कोमम चली जाएगी। एकदम टेंशन में सो नहीं रही साहब, कसम भगवान से कह रहे हैं, सो नहीं रही साहब हमारी औरत। कितना पैसा आपने इनको दिया है? एक बार 19,500 दिया साहब, एक बार 36,000 दिया। हाँ। सुनाथ हमको ले जाके इनके पास, सुनाथ को हम फोन कर रहे हैं। हाँ। सुनाथ भी आएंगे साहब, इनकी आवाज देखो, इनके नंबर भी है हमारा। क्यों पैसा लिया भैया, मतलब क्या कारण? सर हमने इनसे पैसा नहीं लिया है। अरे तो यार झूठ बोल रहे हो, बदल रहे हो। आप गर्मी दिखा रहे हो, अभी तक गर्मी दिखाते चले, आज भी गर्मी दिखा रहे हो। कितना पैसा दिया? एक बार 19,500 आपके घर के तक दिया है आपने, हमको कचालू खिलाया, मछली मिला के आलू बनाया था, चाय पिलाया, वहाँ आपको पैसा दिया। और लोग भी थे घर पे, आपके घर पर आपका साला था, उन्होंने बताया। सुना आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हमारा पैसा दे दो बस। गाड़ी में गाड़ी जाए घरे, पैसा नकद दिया, पैसा हाथ चेक से नहीं, चेक से मिल लिए हो भाई, हार्ड कैसे लिया? यही मारे तू फरार की हो, यही मारे तू फरार की हो। इसीलिए हम एक बार इनसे कहे साहब, हम एक बार नहीं जैसे इनसे कहे साहब, तुम साले कह रहे हो पैसा भी देंगे, खोपड़ी का अभी वो हाथ मारूंगा, अभी तो बटुर जाओगे। अभी तुम कह रहे हो मैंने पैसा बदतमीज लिया, नहीं आप साले। कह रहे हो चेक में दे ना दो। लाए। ये क्या बात है? साहब हमको कह रहे हैं साहब, गरीब आदमी साहब, बोल रहे हैं उससे पैसा ना तो गरीब आदमी एयरपोर्ट पे नौकरी दिलाने के नाम पे लिया पैसा। 8 रुपए करके बटोरे साहब, नंबर का है। निषाद समाज के दो व्यक्ति हैं और निषाद आवास के नाम पर, नगर निगम अयोध्या के नाम पर इनसे 56,000 और 54,000 रुपए की जो है मांग की गई और एक व्यक्ति ले लेता है और अभी तक आवास नहीं दिला पाया। और पुनः जो है दोबारा से जो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर 80 से 85,000 रुपए की मांग की गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में उस जालसात की जो है वीडियो चल रही है, फोटो चल रही है। इस व्यक्ति को जो है बुलाया था, 20,000 रुपए की डिमांड किया था कि 20,000 रुपए दे दीजिए, बाकी शेष पैसा जो है इसने दे दिया था। क्या नाम हो आपका, क्या नाम हो, क्या मामला है आपका? रामचूरन निसार है सर। हाँ, क्या मामला है आपका? आवास के नाम पर हमसे सर पैसा लिया गया, अच्छा। पहले 19,500। फिर उसके बाद बोले कि रजिस्ट्री करवाओगे तो आपको ताला और चाबी मिल जाएगी और उसको आप किराए पे भी दे सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। अच्छा। तो वो नगर निगम की तरफ से आपको 1,28,00,000 रुपए की राशि दे दी जाएगी, जिस दिन बेचना चाहेंगे उस दिन। अच्छा। आप चाहेंगे तो आपके अकाउंट में दे दी जाएगी, आप चाहेंगे तो आपको कैश राशि दे दी जाएगी। अच्छा। और उस इतना इस और एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का जो मामला था? आवास के लिए 56,000 ले चुके थे सर। अच्छा। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि वो सफाई कर्मी की नौकरी एयरपोर्ट पर करोगे? तो हमने कहा कि हाँ ठीक है सर, कर लेंगे। तो बोले उसके लिए 80,000 अलग से देना पड़ेगा। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है सर, मगर इतना जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हम गरीब आदमी हैं। हाँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, कुछ की व्यवस्था करो, उसके बाद आगे फिर देते रहना। अच्छा। फिर हम नहीं दे पाए पैसा। फिर उन्होंने फ़ोन करते रहे, तो हमने कहा कि हम जिससे पैसे के लिए कहा था। ये कहाँ का है व्यक्ति और क्या नाम है इसका? कहाँ का है ये? रामपुर सरधा के हैं, रवि सिंह नाम बताते हैं सर। अच्छा। और ये भाई साहब, अच्छा। ये भाई साहब उनका घर द्वार सब जानते हैं, इन्हीं के ज़रिए हम उनके पास तक गए थे। अच्छा। पहले पैसा इन्होंने दिया था। अच्छा। उसके बाद इनका पैसा देख करके हम भी विश्वास कर लिए। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? तो इन्होंने कहा कि हम इनको अपने साथ लाए हैं बातचीत करने के लिए। अच्छा। तो बोले कौन है? तो बोले ये कि हमारे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया यार, साथ में तुम्हारे इनका भी काम हो जाता, इनको भी आवास मिल जाता, अच्छा। इनकी ज़िंदगी बन जाती। अच्छा। तो हम इनसे कितना रुपए लिया? इनसे पहले 19,500 लिया, किस चीज़ के नाम पे? आवास के नाम पे सर। अच्छा, आवास के नाम पर। जी, कितने दिन पहले लिया था आवास के नाम पे? ये लिया था 7 तारीख के उस पार। अच्छा। पहले 7 तारीख को टाइम दिए कि मोदी जी के हाथों के द्वारा आपको भरत कुंड पर अच्छा। चाबी और ताला और रजिस्ट्री का दस्तावेज दिया जाएगा। ये बात। उसके बाद जब 7 तारीख आ गई सर, हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब मोदी जी का कैंसिल हो गया, वो चले गए तमिलनाडु। अच्छा। अब उनका दौड़ा रहेगा ये चाबी और ताला देने का
वो 13 तारीख को। अच्छा। 13 तारीख को 11 बजे, ठीक 11 बजे वहाँ अपनी सोनी देवी नाम की लड़की को लेकर, सोनी को लेकर आ जाना। अच्छा। वहाँ पर ताला और चाबी आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी। भरतकुंड स्थान पे, अच्छा। मोदी जी के द्वारा। ऐसे अच्छा, आपसे कितना पैसा लिया है? हमसे साहब 55,000 लिए है। किस बात को लेकर लिया है? ये आवास के लिए लिया है। कितने दिन पहले लिया है? अरे साहब वही 7 तारीख के, मेरे ख्याल 5 तारीख को लिया था हमसे। अच्छा, तो आपका जो इस व्यक्ति से जो जालसाज है, जो फ्रॉड है, जो 420 कह सकते हैं, जो भी कह लें, कम है, इससे मुलाकात कैसे हुई आपकी, जो है ये बताएँ ज़रा दर्शकों को? हमने साहब रामपुर सरदा में टाइल लगाया था, तो वहाँ पे एक ज्ञान करके आदमी है, चपरासी है। चपरासी ने फ़ोन किया कि भैया यहाँ टाइल लगानी है। तो हमने वहाँ गया, तो वहाँ टाइल लगाने के मैंने टाइल लगाने लगा वहाँ पे। टाइल लग गई, तो वहीं रुके थे, हम आए भी नहीं। वही टिक के काम किया, 1 दिन में 2 दिन में टाइल लगा के इनका फाइनल कर दिया। फाइनल करने के बाद में इन्होंने बोला नौकरी है तुम्हारे पास, लड़का है तुम्हारे पास? कहा लड़का है मेरे पास। तो बोले नौकरी लगवा दूँगा, 32,000 शुरुआती है सचिवालय में। तो हमने कहा हाँ भैया, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कहीं थोड़ा-थोड़ा दे सकते हो? हम कहीं लगवा दो, आगे पीछे आपको पैसा देते रहेंगे। कहीं कुछ व्यवस्था कर दो। हम कहीं कितना, कहीं 15,000 दो पहले हमको। हमने इनको 15,000 दे दिया। फिर बोले हमको 60,000 रुपए दो। हमने बोला भैया हमारे पास पैसा नहीं है। आपने बोला था फ्री में होगा, अब बोलते पैसा हम कहाँ से लाएँ? उसके बाद में बात दबी रह गई। फिर बोले आपका आवास पास हो गया है। ये नौकरी का कागज़ और उसका आवास का कागज़ दोनों लेके गए थे हमारे। नौकरी मतलब एयरपोर्ट में दिलाने के लिए? नहीं सचिवालय में कहीं दिलाने को बोले थे। समझ सकते हैं, ये एक व्यक्ति जो है, जो 420 है, जो है ये अयोध्या जनपद का रहने वाला है और रामपुर सरधा का रहने वाला, रामपुर सरधा का रहने वाला व्यक्ति है। और इसका जो है, इसके खिस्से बड़े-बड़े हैं, जो है ये कहीं सचिवालय में नौकरी दिलाने की बात करता है, कभी जो है एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने की बात करता है, कभी निषाद समाज का जो ये 2 व्यक्ति हैं, ऐसे निषाद समाज का आवास दिलाने की बात करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको जो है चाबी देंगे, जो ये फर्जी तरीके से ऑनलाइन आवेदन कराएगा, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इन लोगों को चाबी मिलेगा। और भरत कुंड पर सोचिए, और ये लोग एकदम बाकायदा विश्वास में आ गए। और होता क्या है बता दें। हमसे लिए थे 80,000। हैं? नौकरी का भी झांसा दे दिए थे, 80,000 उसका भी माँग किए थे। हम रोने लगे कि हम इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएँगे। तब इन्होंने कहा कि जो आवास के 56,000 रुपए दिए हो, उसको भूल जाओ। अधिकारी, किसी को अधिकारी बनाए हैं, पहले खुद फ़ोन करते हैं, उसके बाद अधिकारी फ़ोन करता है कि हमारी नौकरी दाँव पे लग गई है, तुम नौकरी का फार्म, हम नौकरी के लिए इनको आधार कार्ड और बैंक पासबुक दे दिए थे। तो दूसरे दिन इन्होंने फ़ोन किया कि वो चीज़ लेकर वो लखनऊ सचिवालय पहुँच गए हैं, फ़ीड करा रहे हैं। तो उसके बाद हम कहा ठीक है सर, हम व्यवस्था करें 80,000 रुपए की। तो दूसरे दिन हम फ़ोन किए कि सर व्यवस्था नहीं हो पाई, हम बहुत परेशान हैं, अब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए, 56,000 रुपए हमारी जो लगी सर उसको दिला दीजिए। आवास का जो 56,000 लिए हैं वो दिला दीजिए सर, हम नौकरी का पैसा नहीं दे पाएँगे। तो इन्होंने कहा कि वहाँ नौकरी का फार्म भरने में 20,000 रुपए खर्चा आया है, उसको कौन देगा? ऐसे इन्होंने कहा। बहुत गलत बात बोला, मगर उसको हम इस पे नहीं कह सकते। समझ गए। तो मामला ये है कि यहाँ पर इस व्यक्ति को जो जालसाज है, इसको 20,000 रुपए देने के नाम पर ये दोनों व्यक्ति बुलाते हैं। और होता क्या, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बार-बार मैं कह रहा हूँ कि ये होता क्या है कि ये जो है इसको ये पकड़ा जाता है और पुलिस के पास जैसे फ़ोन किया जाता है। और एक जो है एक बाइक पर 2 लोग सवार थे, बाइक स्टार्ट करके रफू चक्कर हो जाते हैं पुलिस का नाम सुनते ही, और ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। बाकी इन्होंने जो संबंधित थाना है वहाँ पर जो है तहरीर दिया है ये। और पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का ये रामपुर सरधा है। और ये पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के ही क्या नाम है आपका? रामसूरत निषाद, गाँव का क्या नाम है? भरथीपुर। आपका कौन सा गाँव है? भर्ती पर है। ये पूरा कलंदर थाना लगता है ना?